Hello friends, my name is Aditya Moore and I am from Ayodhya city of Uttar Pradesh. I belong to the small town of Ayodhya, that is Mumtaz Nagar. So I am talking to you about my SSB journey. So I am recommended student from 2 FSB Mysore of the 150 course, that is NDA 150 course. And after that I will talk about the NDA 5-day process, that how I get recommended and what's the coaching rule in this one. So talking about starting from the first, the first one is screening, as you all know about it. In the screening process, as you know, that the first one is the PPDT session, and my PPDT session here was around 4 to 5 PPDT sessions was organized there. So I want to talk to you in Hindi, so become you most familiar. So in Hindi, दोस्तों, मेरा 5 दिन का SSB प्रोसीजर बहुत मतलब आनंददायक रहा, मतलब बहुत मज़ेदार रहा। क्योंकि मैंने यहाँ पर उससे थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लिया था। मैं वहाँ गया, स्क्रीनिंग के वक्त मैंने PPDT सेशन किया। PPDT सेशन यहाँ जैसे मैंने 4-5 कर लिया था। सबसे पहले मैं आया था तो मेरा उतना अच्छा PPDT नहीं था, क्योंकि मैं बहुत स्टक कर रहा था। मैं यूपी बोर्ड से भी था, इसलिए मेरा मोरल डाउन रहता था। तो लेकिन सर ने कहा कि नहीं, लैंग्वेज डजंट मैटर्स, व्हाट इज़ द क्वालिटी एंड OLQ यू हैव। तो क्वालिटी और OLQ मैटर करती है। तो इसलिए मैंने ये अपने मन से डर निकाल दिया कि हाँ, मेरे अंदर जो भी है मैं अपनी क्वालिटी शो करूँगा। लैंग्वेज तो मैटर नहीं करता, हाँ मैं यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। उसके लिए सर ने मुझे सजेशन दिया कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, जिससे आपकी मतलब ओवरऑल जो आप इंग्लिश फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसके बाद मेरा जो PPDT का यहाँ नरेशन पार्ट था वो पर मंडे, जैसे यहाँ पर मंडे पर रोज़ ऑर्गेनाइज होता है PPDT सेशन, मेरा अच्छा होता चला गया। और फिर मैं जब वहाँ गया PPDT करने तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई हर्डल नहीं हुई। मैंने बहुत ही आराम से फ्लुएंटली, जस्ट वहाँ 1 मिनट मिलता है, मैंने 50 सेकेंड्स में ही अपनी जो PPDT की नरेशन थी वो कर ली। और सर ने यहाँ बताया भी था कि अगर तुम्हें GD में बोलना हो तो तुम्हें उस समय का इंतज़ार करना है जिस समय वहाँ की पिच ऐसी हो, वो थोड़ी लो हो और आप उसको अपना वैल्यूएबल पॉइंट्स दे सके। और वहाँ बकवास नहीं करना है, वैल्यूएबल पॉइंट बोलना है। और फिश मार्केट में तो बिल्कुल नहीं बोलना है। तो इन सभी बातों का मैंने ओवरऑल ध्यान रखा, और ओवरऑल ध्यान रखने के बाद मैंने वहाँ पर गया और अपने पॉइंट्स को बहुत ध्यान से रखा। और यहाँ का सर जो OIR कराते हैं, OIR इज़ वेरी मच, यहाँ का मुझे बता रहा हूँ, यहाँ का हल्का उससे टफ ही रहता है। और वहाँ मैं जब गया OIR देने तो वहाँ का वेरी इजी। अगर यहाँ आपका सेकंड भी आता है तो वहाँ आपका फर्स्ट आ ही जाएगा, ये मतलब समझ के चलिए। यहाँ मेरा फर्स्ट आता था, वहाँ भी फर्स्ट आया। मैं लगभग 50 क्वेश्चंस थे और मैंने लगभग, अगर कोई 48 कर लेता है तो उसका हो जाता है। 45 प्लस पे OIR 1 ही रहता है, तो 2 सेट मिलते हैं। 53, 52 मेरा DIPR नंबर था, मेरा लगभग दोनों में OIR 1 ही था। मैं जान रहा था, आई वॉज कन्फर्म अबाउट दैट, बिकॉज योर कन्फर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड बिफोर गिविंग एनी ऑफ द एग्जाम। तो ये मेरा बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग के रिजल्ट के मैं लगभग मैंने जितनी यहाँ प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी मतलब लगभग 4-5 सेशन से मुझे ये हो गया था कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो वहाँ मतलब जैसे स्क्रीनिंग रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 109 रिपोर्टिंग थी एंड V62 वर स्क्रीनिंग एंड आई वाज आल्सो वन देयर and my chest number was 61, as the repeaters batch was in the last. I was one of the repeaters, and after that the psychology test went on the same day. As in the Air Force, you know कि जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो उसी दिन होता है। तो साइकोलॉजी टेस्ट में यहाँ मेरा डोजियर हो जाता है यहाँ पर 2-3 बार। तो डोजियर की वजह से मुझे इतना आइडिया था कि TAT में कैसी स्टोरी लिखनी है। सर ने बताया था कि तुम अपने PIQ से रिलेट कर सकते हो, तो मैंने PIQ से अपने रिलेटेबल किया था। PIQ से रिलेटेबल मेरी स्टोरीज थी। और SD में आप जैसे SD घर से प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं। अगर मैं WAT की बात करूँ, WAT में एक शॉर्ट सिंपल क्रिस्प वर्ड्स लिखना है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 वर्ड्स के होंगे, आप 10 वर्ड्स तक जाएंगे। लेकिन वो जो होना चाहिए आपकी क्वालिटी को दिखाए, आपके PIQ से रिलेट करना चाहिए और आपकी OLQs को दर्शाना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और आप अगर 55 प्लस कर लेते हैं, बड़े आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर WAT में कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SRT की, SRT मैंने सर ने यहाँ बताया था कि अगेन द सेम थिंग, क्वालिटी मैटर्स डजंट की क्वांटिटी आप कितना लिख दे रहे हैं, तो क्वालिटी यही मैटर्स करती है। तो मैंने क्वालिटी पर ध्यान दिया था
और मेरी ऐसा कि सर ने मुझे बताया भी था कि मेरे सजेशन में कि थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा एबल नहीं रहता था, 35 ही कर पाता था। तो वहाँ पर मैं गया तो मुझसे 47 हुई, 45 कर लिया था, दो याद कर लेते हैं, 2 याद करने के बाद उसको जैसे वो बुकलेट जमा हो जाती है, मैंने 2 लिख दिया, तो 47 ओवरऑल हो गई। तो SRT भी अच्छा हो गया, WAT भी अच्छा हो गया, टैट भी अच्छा हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं SD की, तो SD सब जैसे घर से प्रिपेयर करके ले जाते हैं, और सर ने बताया भी था कि अगर SD में तुम्हें कुछ लिखना है तो वो अपने तुम्हारी PIQ से रिलेट होना चाहिए। तो मैं SD ऐसे लिखा कि जो मुझे PIQ से रिलेट कर जाए, PIQ से रिलेटेबल, क्वालिटी और ऑल द थिंग्स विच हैव बीन टोल्ड बाय द CC सर। एंड अगर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ूँ तो IO, जो कि आपका दूसरे दिन या तीसरे दिन शेड्यूल हो ही जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं या रिपीटर कुछ भी मतलब मैटर नहीं करता है, दूसरे या तीसरे दिन वो शेड्यूल रहता है आपका। तो इंटरव्यू जस्ट वाज रिप्लाई का ऑफ डेट 1। यहाँ सर जो मेरे सर के साथ CC सर के साथ जो इंटरव्यू हुआ था और कर्नल शर्मा सर के साथ, तो लगभग मतलब वैसा ही जा रहा था कि उससे मतलब कुछ बाहर का नहीं, जैसा यहाँ पूछा गया था और उससे मतलब लगभग 7-8 क्वेश्चन तो एकदम वही थे, जो रिपीटिशन एकदम जो यहाँ पर पूछे गए थे वही उठाकर पूछ लिए थे। तो उससे मैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ जो भी जा रहा है इंटरव्यू मेरा अच्छे दिशा में जा रहा है। और जैसे जैसे सर ने बताया था कि तुम्हारे PIQ से है, तुम्हें अपनी सारी क्वालिटीज़, मतलब ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट क्वालिटीज़ बता देना है कि आई वॉज अ वेरी कन्विंसिंग स्किल पर्सन, उसको अच्छे से बताना है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से समझा लेता हूँ मैथ में ऑलवेज, मतलब किसी भी जिसको प्रॉब्लम होती है, तो मेरी यहाँ से पता चल गया कि कन्विंसिंग स्किल अच्छी है। इसी प्रकार मुझे मतलब मैं बता दे रहा था, और जस्ट अगर आप भी जाएंगे तो आपकी वो जो भी होगा वो PIQ से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पर सर ने बताया था कि यहाँ अपनी मिलिट्री अवेयरनेस पर भी वर्क कर लो। मिलिट्री अवेयरनेस पर मैंने वर्क किया था, तो जैसे सर ने पूछा था वहाँ पर तुम्हारे कमरे का नाम क्या है, मेरा कमरे का नाम IL-76 गजराज था। तो उसके बारे में मुझसे पूछा गया कि क्या है कमरे के बारे में बताओ, उसकी क्वालिटीज़ बताओ, मतलब वो कैसा एयरक्राफ्ट है। तो मैंने बता दिया, मैंने पढ़ा था कि हाँ IL-76 गजराज इज अ ट्रांसपोर्ट aircraft and it has the capacity of 225 passengers and 40 tons also and it is an of Russian origin। मतलब जो भी आता था मैंने उसको बता दिया। तो यहाँ से मुझे मतलब मेरा मिलिट्री अवेयरनेस तो ठीक ही था। PIQ में बस वही जो यहाँ पर हुआ था उसना रिप्लाई का जा रहा था। मैंने अपना अच्छा PIQ तैयार किया था, जैसे सर ने कहा था कि तुम अपनी PIQ से खुद क्वेश्चन निकालो, उसको समझो, और वहाँ पर सर ने भी ले लिया था। जैसे मेरा यहाँ पर 2-3 इंटरव्यू हो गया था, तो उससे मुझे वहाँ पर जाकर कोई परेशानी नहीं हुई, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर अलग अलग से सब पार्ट अच्छा चला जा रहा है, जैसे आपका साइकोलॉजी अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, अब GTO अच्छा चला गया, अगर आप तीनों में लगभग रिकमेंडेड हैं, किसी में डाउटफुल भी हैं, तभी आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक, तो मैं अगर फर्दर टास्क की ओर बढ़ूँ तो GTO में सबसे पहला आप जानते हैं GDGP होता है। यहाँ पर GDGP बहुत सारे हो जाते हैं, और आप एक अपने तरफ से भी इनिशिएटिव लेकर अपना टेलीग्राम जो ग्रुप दोस्तों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं कि आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी कलीग्स हैं उनके साथ अगर आप करेंगे, अगर GD और GP अपने दोस्तों के साथ, तो ये आपके लिए और मोर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ भी मेहनत करेंगे, वहाँ भी करेंगे। यहाँ का 21 डेज प्रोग्राम ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहाँ पर जो भी GD और GP थे, यहाँ के जो एक GD यहाँ पर कराया गया था एकदम सेम GD का वहाँ पर आ गया। जैसे था एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड था कि एक वाई इन इंडिया द यूथ आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द अदर गेम्स सच एज वी आर ओनली पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिकेट, नॉट पार्टिसिपेटिंग टू मच इन द फुटबॉल एंड अदर गेम्स। सो इस पर GD थी, तो ये मेरी अच्छी गई, यहाँ पर हुआ था एक बार, तो GD भी अच्छी गई। GP हमने यहाँ पर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए थे। GD GP वेरी मतलब गुड रहता था, हमने बताया अभी लॉजिकल पॉइंट दिया, GD GP हो गया। PGT में सर ने बताया था कि हाँ थोड़ा आगे ही रहना, जिससे तुम अपने जो भी आइडिया जो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, थोड़ा तेज़ बोलना है। कर्नल शर्मा सर की गाइडेंस में, तो कर्नल शर्मा सर की गाइडेंस में हमें पता चला कि हाँ आगे कैसे मतलब पॉइंट्स को रखना है, वो सब उन्होंने गाइडेंस दिया कि PGT में थोड़ा आगे ही रहना है, जिससे तुम अपने आइडिया जल्दी इंप्लीमेंट कर सको, और थोड़ा कोऑर्डिनेशन में रहना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मीन्स एनी आर्म फोर्सेस, in any of the parts of the armed forces, whether in army, navy, air force, naval academy, anything, coordination is too much needed। so यहाँ पर मैंने अपना coordination quality भी मतलब शो किया, और dominance भी ज़्यादा नहीं करना है, आइडिया देते रहना है, आइडिया छोड़ना नहीं है। फिर ऐसे मेरा PGT HGT भी गया। GOR वेरी मच ईजी टास्क, यहाँ पर GOR मेरे 2-3 हो गए थे। तो GOR में बस वही रहता है, आपका कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, आप ग्रुप के साथ कितने अच्छे से कंबाइन होकर सारे GOR को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पर GOR में मतलब बहुत सरल GOR रहता है, GOR में कुछ करना नहीं रहता है, बस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर यहाँ के जो GOR थे एकदम सेम टू सेम वहाँ के GOR थे।
वही सारे ऑब्स्टेकल वही उसमें करना है। आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, आपको 10 ऑब्स्टेकल कर लीजिए, 55 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ के जैसे थे एकदम, यहाँ के थोड़ा मतलब कठिन भी थे, लेकिन वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर बहुत इजी रहते हैं। वहाँ पर मतलब अगर आप यहाँ कर लेंगे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि ग्राउंड तो बड़ा है ही, तो यहाँ पर सारे ऑब्स्टेकल मौजूद थे। तो और डिफरेंट टाइप्स के भी थे, आर्मी बोल्ट्स के भी थे, एयरफोर्स बोल्ट के भी थे, तो मुझे परेशानी नहीं हुई। और सर मोटिवेट भी करते रहते थे कि जहाँ तुम्हारी गलतियाँ हैं उसको सुधारो। तो ऐसे मेरा मतलब कहीं परेशानी नहीं हुई। आईओ मैंने अच्छे से अच्छा कर ही लिया, और क्योंकि यहाँ से सिमिलर थे। फिर आईओ के बाद मेरा लास्ट तक जो होता है आप जानते हैं, एफजीटी होता है, लेक्चरेट होता है। कभी कभी ये सीक्वेंस जो है वो चेंज भी हो जाता है कि कभी लेक्चरेट पहले करा दिए जीटीओ ने, कभी उसको आईओ बाद में करा दिए, तो ये सीक्वेंस डजंट मैटर्स। तो लेक्चरेट में यहाँ के मतलब मटेरियल मिलते ही थे, इंडो पाक रिलेशन वो लेक्चरेट मिलते ही हैं। तो कभी कभी इंडो पाक रिलेशंस एक टॉपिक हो जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी मेरे में था, और फार्म बिल और एनिमेशन। मैंने फार्म बिल को बोला था क्योंकि मुझे फार्म बिल के बारे में मतलब मालूम भी था थोड़ा, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, तो उससे मुझे परेशानी नहीं हुई। फार्म बिल में बोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने बस जस्ट अपना जितना मतलब जानता था, पहले इनिशिएटिव जस्ट आपको ऐसे लेना है कि हाँ फ्रेंड्स, द टॉपिक चूजन आई हैव चूजन इज दिस वन, एंड आई स्टार्टिंग फ्रॉम माई टॉपिक माई फार्म बिल इज implemented in India in 2020 and it has three laws। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऐसे इसी प्रकार, तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। एफजीटी में भी कुछ नहीं रहता है, वहाँ तक आप जीटीओ की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। एफजीटी में बस फाइनल ग्रुप टास्क रहता है, बस वो जस्ट कंफर्म करता रहता है, उसमें भी कुछ बचता नहीं है। वो आपने जितना ओवरऑल परफॉर्मेंस शुरुआत में दे दिया है वही में इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा बहुत अच्छा भी गया था आगे का 4-5, और इसीलिए मुझे सीटी कमांड टास्क भी अच्छा मिला था, जिसका कमांड टास्क थोड़ा कठिन रहता है, उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं रिकमेंडेशन के। तो मेरा सीटी मुझे थोड़ा कठिन दिया भी गया था क्योंकि मेरा जीटीओ अच्छा भी गया था। तो इसको आपको ध्यान देना है कि आगे के 4-5 टास्क अच्छे जाएं, क्योंकि आप उसी से पहला इंप्रेशन दे देंगे अपने जीटीओ के ऊपर। तो इसलिए मेरा जीटीओ भी अच्छा गया। तो मेरा ओवरऑल जो 3 टास्क थे, जैसे साइकोलॉजिस्ट अलग, इंटरव्यू अलग, जीटीओ अलग, तो तीनों अलग अलग करके मेरा बहुत अच्छा गया था तीनों। मतलब अगर मैं यूनिफॉर्मली अलग अलग करके सेपरेटली बात करूं तो तीनों अच्छा गया था। और यहाँ की गाइडेंस भी थी साइकोलॉजी टेस्ट सर की वजह से, सीसी सर की वजह से, कर्नल शर्मा सर की वजह से, जीडी और आईओ यहाँ पर मैंने सर दोनों सर से दे दिया था, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस वही होता है, कॉन्फ्रेंस में कुछ होता नहीं है, बस वही आपके पूछते हैं हाउ वाज योर स्टे, इट वाज फाइन और नॉट, एनी प्रॉब्लम और एनी सजेशन यू हैव यू कैन गिव। तो फिर बहुत ईजी होता है। मुझसे कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो मैंने ये कहा कि आई गेट सेल्फ मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ और बताओ, मतलब सही से बताओ, मुझे ये नहीं आंसर चाहिए। तो मैंने कहा कि वही कि हाँ मेरे सीनियर आए थे, तो मेरे सीनियर्स ने क्लियर किया था इसको एनडीए, तो मुझसे वहाँ मोटिवेटेड मिला। और मैंने एनसीसी भी की थी, तो मैंने वहाँ एक और पॉइंट अपना ऐड किया कि मैंने एनसीसी भी की थी, इसीलिए मैंने एनसीसी की और मैं अभी कर भी रहा हूँ एनसीसी। तो इससे मेरा जो पॉइंट्स था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ओके थैंक्स यू आदित्य, मैं गो नाउ। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे वहीं हॉल में बैठेंगे, वहाँ एयरफोर्स में आपका हॉल रहता है, वहाँ पर सबको बैठा देंगे। फिर सर विंग कमांडर सर आते हैं, विंग कमांडर एन गोपाल हमारे विंग कमांडर जीटीओ थे। जीटीओ आकर कहते हैं कि वही ब्रीफिंग देते हैं कि हाँ जिसका होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आपके पास बहुत सारे अदर चॉइसेस हैं। आपको APJ अब्दुल कलाम का भी नाम लेकर मतलब बताते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं, तो आपको मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद इन माय बैच 109 वाज रिपोर्टिंग, 62 स्क्रीनिंग एंड 11 were recommended, in which 10 was fresher and 1 was repeater, and I was only repeater. The when my chest number was called out, I was totally blank. Means वो खुशी जो मिलती है बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप जितना मेहनत कर देते हैं। और मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था, तो मुझे मतलब जो मैंने गलती की, जो मुझे मतलब उससे सुधारने में मौका, मतलब जो सुधारने में मेहनत लगी, सब मतलब ये लगता है हाँ मेरी कामयाब हो गई, तो बहुत अच्छा मोमेंट रहता है। तो जैसे ही मुझे फ़ोन मिला तो सब कहते हैं, फिर मैंने सबसे पहले शिशिर सर को फ़ोन किया, बताया कि हाँ शिशिर सर मेरा हो गया है। मतलब मैंने बहुत थैंक्स किया कि हाँ सर मतलब गाइडेंस अच्छी थी आपकी, और मतलब बहुत इजी रहा यहाँ का जो भी था, और बहुत मज़ा भी आया। तो आप भी, मैं होपफुल करता हूँ कि आप भी ऐसे रिकमेंड होंगे, और आप ऐसे रिकमेंड होकर आगे यहाँ पर आइए, 21 डेज़ की जर्नी लीजिए,
और आप मेरे होप मतलब मेरी वो भी आशाएं हैं आपसे कि आप भी रिकमेंड होंगे। थैंक यू।